बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाया गया है उसमें मौजू लुगत यूनिट नंबर 2 जमात शेशम के लिए है। इसमें मौजू लुगत है। यूनिट नंबर 2 में लुगत क्या है, लुगत का इस्तेमाल हम देखेंगे कि लुगत की अहमियत क्या है, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप ये देखेंगे कि इस आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, फ़िरोज़ुल लुगात उर्दू जामे। ये उर्दू की लुगात है, इंग्लिश में हम इसको डिक्शनरी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेहतर किताब है और आप इसको ख़रीद कर अपने घर में रख सकते हैं। आप पॉकेट डिक्शनरी जो है वो अपने बैग में रख सकते हैं। इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा वो हम देख लेते हैं कि फ़िरोज़ुल लुगात के इधर से पहले हम देख लेते हैं लुगत है क्या। दुनिया में बोले जाने वाली तमाम ज़बानें हज़ारों अल्फाज पर मुश्तमिल होती हैं। लुगत अल्फाज की एक तवील फ़हरिस्त है जिसके ज़रिए हम न सिर्फ अल्फाज से वाकिफ़ होते हैं बल्कि हमें बहुत सी मालूमात भी हासिल होती हैं। मसलन अल्फाज के दुरुस्त हिज्जे, यानी कि अगर कोई लफ्ज़ हमें पढ़ने में मुश्किल हो तो हम इसका सहारा लेते हैं और इधर से हम अपने अल्फाज दुरुस्त कर लेते हैं। फिर अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़, फिर मानी, बहुत से अल्फाज के एक से ज़्यादा मानी भी होते हैं। उर्दू में कई अल्फाज ऐसे होते हैं मुश्किल जिनका मतलब हमें समझ में नहीं आता, तो इसके लिए हम फ़िरोज़ुल लुगात का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुतअद्दिद अल्फाज यानी एक लफ्ज़ और उसके बहुत सारे मायने। और दूसरी बात कि इसम के साथ से जो इसम की दो जिन्स हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, तो इसमें हम देखेंगे कि अल्फाज चाहे वो कैसे ही हों, तो इसमें अल्फाज देखते हैं मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो इसके लिए ये पॉइंट देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और बुनियादी तौर पर किस ज़बान का लफ्ज़ है, मसलन हिंदी, फ़ारसी। अब ये भी पता चलेगा क्योंकि उर्दू ज़बान में हिंदी, फ़ारसी, अरबी और संस्कृत अल्फाज, तुर्की के अल्फाज ज़्यादा पाए जाते हैं। अल्फाज की इस तवील मुरक्कब अल्फाज के हिज्जे और तलफ़ुज़, मसलन बिल ऐलान बा इख्तियार अल्फाज की इस तवील फ़हरिस्त से आप अपना मतलूबा लफ्ज़ कैसे ढूंढेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लुगत में लिखे गए अल्फाज की तरतीब से आगाह हों। लुगत में अल्फाज हरूफ तहज्जी की तरतीब से दर्ज किए जाते हैं। मसलन अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज लुगत के शुरू के हिस्से में होते हैं। बे से शुरू होने वाले अल्फाज इसके बाद के हिस्से में होते हैं। इसके बाद पे और इसी तरतीब से तमाम हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज लिखे जाते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ तस्वीर दिखा रही हूँ। आपने अपने घर में किताब खोलनी है, फ़िरोज़ुल लुगात या कोई और अच्छी डिक्शनरी या और अच्छी लुगत जो आपको लगता है कि इसमें से आप अल्फाज मानी ढूंढ सकते हैं, तो वो आपके घर में होनी चाहिए। आप इसको खोलेंगे तो इसमें पहले ही सफ़े पे आप देखेंगे कि अलामात और इशारात लिखे होंगे। इस लुगत में अल्फाज के माखज़ और सर्फ़ी हैसियत की तौज़ीह वज़ाहत के लिए हस्ब ज़ैल इशारात और अलामात इख्तियार की गई हैं। यानी कुछ अल्फाज के लिए वज़ाहत या मानी की वज़ाहत के लिए हमें कुछ ऐसे इशारात या अलामात जो है वो पता होनी चाहिए। कौन सी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यानी मिसाल के तौर पर अरबी के लिए आइन, फारसी के लिए फे, हिंदी के लिए हे, संस्कृत के लिए सीन, तुर्की के लिए ते, उर्दू के लिए अलिफ पेश रे और पंजाबी के लिए पे, सिंधी के लिए सिंध, गुजराती के लिए गाफ, बंगाली के लिए बंग, पाली के लिए पा, पश्तो के लिए पुश, अंग्रेजी के लिए अंग, फ्रांसीसी फर, पुर्तगाली के लिए पर, लातीनी के लिए लात, कदीम के लिए काफ, इसम के लिए अलिफ, सिफत के लिए सफ, ज़मीर के लिए ज़ाद, मस्दर के लिए मस, मुज़क्कर के लिए मस, मुअन्नस के लिए मस, दीगर इशारात मस्दर, मुज़क्कर, मुअन्नस, माखज़ वगैरह के लिए इस तरह की ब्रैकेट लगाई गई है। वक्फ़े खफीफ के लिए ये देखें कोमा, सख्ता की अलामत नज़र आ रही है आपको, वक्फ़े कामिल के लिए एक खत्मा की अलामत नज़र आ रही है। अब इसके बाद देखते हैं ये डिक्शनरी यानी फ़िरोज़ुल लुगात का पहला सफ़ा प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए मैंने खोला है। तो इसकी तरतीब देख लेते हैं हमने, क्योंकि तरतीब देखनी है कि इसमें लुगत की तरतीब कैसे आती है। तो अलिफ मद आ हमारे पास हुर्फ़ तहज्जी के लिए हम जैसे इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं अलिफ मद आ। अब यहाँ अलिफ मद आ जो है इसको हम देखेंगे कि ये है
मध, मध क्या है? उर्दू, अलिफ पेश रे उर ये अलामत है, इसमें ये आपको नजर आ रही होगी, उर का मतलब उर्दू। अब आगे ये देखेंगे कि आगे बढ़ने का हुक्म जा की जिद है, कम मर्तबे वाले को बुलाने की आवाज, कबूतरों को हिलाने की आवाज भी होती है, सुर या तान लेने की आवाज, मजदर आना का सीगा, अमर वाहिद हाजिर, और बाजीगरों या मदारियों के किसी गायब चीज को बुलाने की आवाज। तो यहाँ पर अलिफ मद आ का मतलब में बहुत सारे मानी अभी आपने देखे कि कितने मानी नजर आ रहे हैं हमें, तकरीबन 6 मानी इसके हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसमें जो है आप देखेंगे कि ये आ जाना जो है एक मुहावरा है, सीख लेना पहुंच जाना। देखिए अब इसका एक तो फायदा ये है कि आपको मुरक्कबात मुहावरात का भी आराम से पता चल जाएगा कि ये कौन सा लफ्ज है और ये क्या मायने रखता है। अब आप ये देखें, तरतीब के साथ अलिफ के साथ बा है, फिर अलिफ मद आ से फिर पे है। इस तरह से जो अल्फाज इस तरह से आ रहे, तरतीब के साथ पे के बाद ते नहीं है, टे नहीं है, से नहीं है, जीम जो है वो आ जाना, जैसे इसमें है अलजीम के बाद चे नहीं है, फिर ये देखें पे के बाद फा, दो जश्मी है, जीम के बाद दाल है, दाल के बाद फिर आप देख रहे हैं कि लाम रे है, अब फिर लाम है, और इस तरह से तरतीब आप देखते जाएंगे आपको नजर आ रही है। दूसरे सफ़े पर अलिफ जो है उसका भी मैंने एक सफ़ा आपके सामने मिसाल के तौर पर लगाया है कि अलिफ बे अब क्या है, आइन से क्या है हमारे पास, आइन जो अलामत है वो किस चीज़ की अलामत है, अभी हमने पिछले सफ़े पर देखी थी कि आइन किस चीज़ की अलामत को जाहिर कर रहा है, आइन कर रहा है अरबी, यानी कि अब जो मतलब है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अलिफ का मतलब यहाँ पे इसम है, मज़ का मतलब है मुज़क्कर, यानी इसका मतलब क्या हो गया, बाप, वालिद, जमा या आबा। तो इसमें आपने देखा इसकी अलामतें, आइन जो है अरबी को जाहिर कर रहा है, यानी कि अब जो है अरबी लफ्ज़ है, अलिफ जो है इसम है यानी नाम है, और मज़ यानी मुज़क्कर है। तो इस तरह से हम अल्फाज की तज़कीर और तानीस आराम से समझ सकते हैं अपनी लुगत की मदद से। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि अलिफ के ऊपर ज़बर है, बा के ऊपर साकिन। तो यहाँ पर हम तलफ़ुज़ भी देख सकते हैं कि एराब अगर हमें किसी लफ्ज़ पे लगाने हो तो एराब हम किस तरीके से सही तलफ़ुज़ के साथ अदा कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें तरतीब कैसे लगी हुई है, कि तरतीब के साथ ये अल्फाज किस तरह से दिए हुए हैं, अब तब लगना, अब तक, अब तू, अब जाके, अब जब मैं, मतलब आप देखें कि अब के साथ काफ़ी अल्फाज जिनका मुरक्कब अल्फाज हैं, जिस तरह से वो आपके सामने है। अब यहाँ पे अबाबील आपको लफ्ज नजर आ रहा है, अबाबील। तो इसमें क्या है, अब अलिफ के ऊपर जबर है, बा अलिफ बा, और बील बा के नीचे जेर है, ये लाम, अबाबील। यहाँ पे तलफ़ुज़ इसका वाज़ेह हो गया। इसके बाद फिर आइन है, यानी कि ये अरबी लफ्ज़ है, अलिफ से इसम है, मस का मतलब यहाँ पे मोन्नस, अबाबील लफ्ज़ मोन्नस है। ठीक है, अब इससे आपको पता चल गया ये मोन्नस लफ्ज़ है, और यहाँ पे अलिफ मत आ हमने जो पढ़ा था ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर सॉरी, अब जो है वो मुज़क्कर लफ्ज़ है यहाँ पर, आपने ये मतलब देखा। अब इसके बाद ये तरतीब जो है अच्छे तरीके से देखनी है, लुगत को किस तरह इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जितने भी हरूफ से लफ्ज़ स्टार्ट होंगे वो हर्फ आपने तरतीब देख लेनी है, और फिर आपको आराम से अल्फाज इसमें फ़रोज़ लगाते मिल जाएंगे। अब फिर वापस हम अपने इसी सफ़े पर आते हैं कि लुगत क्या है। लुगत का हमने पढ़ा कि लुगत क्या होती है। अब यहाँ पॉइंट नज़र आ रहे हैं, इन अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखिए। अब जब हरूफ तहज्जी की तरतीब अगर हम लगाएंगे, किताब पर ही आप इसका निशान लगाएंगे, तो तरतीब के हिसाब से पहला लफ्ज़ जो है अली से शुरू हो रहा है, स्कूल। ठीक है, दूसरा हर्फ जो है बे से शुरू हो रहा है, बकरी, और पे से तीसरा हर्फ है, 5। अब इसके बाद चौथा लफ्ज़ जो पे के बाद आ रहा है, हरूफ तहज्जी की तरतीब अगर हमने देखनी है तो वो चे है, चुप, नंबर 4, और उसके बाद सीन आ जाएगा नंबर 5, सज़ा, और फिर उसके बाद स्वाद आ जाएगा नंबर 6, साबन। अब यहाँ पे तरतीब आप देख लें। इसके बाद एक ही हर्फ से शुरू होने वाले बहुत से अल्फाज होते हैं। ठीक है, इस मसले के हल के लिए अल्फाज के दूसरे हर्फ को भी हरूफ तहज्जी के एतबार से तरतीब दिया जाता है। एक तो हमने सिंपल यानी कि सादा तरीके से हरूफ तहज्जी तरतीब में अली बे पे के हिसाब से तरतीब लगाई, लेकिन क्योंकि एक हर्फ है, जैसे यहाँ पर लफ्ज़ आपको नजर आ रहा है चे,
चे से चबाना, चे से चपटा, चे से चितकबरा, चे से चटखनी। अब एक ही लफ्ज़ से शुरू हो रहे हैं लेकिन हम तरतीब कैसे देंगे? तो इसके लिए इस मसले का हल ये है कि जब हम इसका दूसरा लफ्ज़ देखेंगे या दूसरा हर्फ देखेंगे, दूसरे हर्फ में हरूफ तहज्जी की तरतीब क्या होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें कि ये चबाना, चपटा, चटकबरा, चटखनी ये तरतीब के साथ है। अब दूसरे पॉइंट में इन अल्फाज को इब्तिदाई 2 हरूफ के लिहाज से तरतीबवार लिखना है। यानी कि पहला हर्फ तो हमने देखना ही देखना है, लेकिन अब हमने दूसरा लफ्ज़ ये देखना है हरूफ तहज्जी के हिसाब से कैसा होगा। तो अब काफ सब के साथ अलिफ है, तो इसलिए ये हरूफ तहज्जी के लिहाज से नंबर 1 पर आएगा। इसके बाद अलिफ के बाद बे नहीं है, ते आ रहा है। किताब, किताब नंबर 2 पर इसे आप लिखेंगे। इसके बाद फिर नंबर 3 पर आप लिखेंगे जीम के साथ कजावा। नंबर 4 आप फिर लिखेंगे रे के साथ, क्योंकि जीम के खानदान के बाद दाल का खानदान और उसके बाद फिर रे का खानदान आता है, तो इसलिए रे के साथ ये है नंबर 4। और नंबर 5 काफ के साथ है सीन कसोटी, और सीन शीन सीन स्वाद द्वाद तोय जोय ऐन गैन फे। आप देखें यहाँ पर किफायत फे के साथ नंबर 6 पर तरतीब के साथ है। ठीक है, अगर शुरू के दोनों हरूफ भी एक जैसे हों तो तीसरे हर्फ को हम हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिख सकते हैं। तो यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल मसलन है आबिद, आजिज, आदत, आरजा, आशोरा। यानी कि पहले दो जो लफ्ज हैं दोनों सॉरी बहुत पहले जो 2 हर्फ हैं वो एक जैसे हैं, ऐन और अलिफ। लेकिन उसके बाद हमने तीसरा लफ्ज देखना है, तीसरा हर्फ देख लेना है कि वो किस तरह से हरूफ तहज्जी के हिसाब से हम लिख सकते हैं, वो लिखेंगे, तरतीब देंगे। अब अगला पॉइंट देखें अगले सफ़े पर, इन अल्फाज को इब्तिदाई 3 हरूफ के लिहाज से तरतीब दीजिए। अभी आपने तरतीब देखी, हरूफ तहज्जी की हमने देखी है पहले पॉइंट में, हरूफ तहज्जी की तरतीब देखी है। उसके बाद फिर हमने देखा कि इब्तिदाई 2 हरूफ के लिहाज से तरतीब देखने हैं कि पहला हर्फ सबका एक जैसा है, लेकिन दूसरे हर्फ जो है वो हरूफ तहज्जी अलिफ, बेस, पे, ते, टे से इस तरह से तरतीब में देखना है कि पहले कौन सा लफ्ज़ आएगा। अब 2 हरूफ की तरतीब के बाद अब हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं इब्तिदाई 3 हरूफ। अब 3 हरूफ देखें कि पहले ये तमाम अल्फाज आप देख रहे हैं कि पे से शुरू हो रहे हैं, पेरे पर, यानी 2 हर्फ बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन तीसरा जो है वो तब्दील है। अब हमने वो भी तरतीब लगानी है। वो तरतीब किस तरह लगाएंगे कि नंबर 1 पे परचा, आपको नजर आ रहा है परचा, पे रे और चे, चे हमारा हरूफ तहज्जी के साथ से पहला लफ्ज है। इसके बाद नंबर 2 पर है पुरखम, चे के बाद खे, खम आ जाएगा। नंबर 3 फिर आ जाएगा पर्दा, दाल, जीम के खानदान के बाद दाल का खानदान आता है, तो पर्दा नंबर 3 पे है। नंबर 4 पे है फिर रे का खानदान, परवरिश। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे है पुरफजा, और नंबर 6 पे है परहेज। यहाँ पे नंबर 6 आपने तरतीब इसी तरह से ही इस पर लगा लेने हैं निशानात के नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3 पे क्या है। अच्छा, अब इसके बाद देखेंगे सफ़ा नंबर हमारे पास है 34, 34 पेज नंबर, मशक ज़ख़ीरा अल्फाज। अब दिए गए अल्फाज के मानी लुगत में से तलाश करके लिखिए। नात, राकिम, रुबा, चंदियाना, पैरहन, बावजा। अब दूसरा सवाल है लुगत में से देकर ही नीचे दिए गए अल्फाज पे एराबी लगाइए। निकाब, अल्फाज, तयम्मुम, हज्जाज, मुसद्दस, वुजूह। अब इन अल्फाज को आपने तलफ़्फ़ुज़ के साथ फ़िरोज़ुल लुगात या कोई भी अच्छी लुगत लेकर उधर से आप अल्फाज के साथ पढ़ेंगे, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, फिर उसके एराब सही तरीके से लगा पाएंगे। ये काम आपने अपनी कॉपी पर करना है। इसके लिए आप अपना टाइटल पेज बनाइए। टाइटल पेज बनाकर फिर आपने लिखना है घर का काम, उन्वान, लुगत का इस्तेमाल, और इसके बाद फिर आप लिखेंगे उन्वान लुगत का इस्तेमाल, और फिर सवाल नंबर 1 और फिर सवाल नंबर 2। तो इस तरह से आपने घर का काम कॉपी पर करना है। ठीक है, आज का लेक्चर ये इतना ही। दोबारा से हम इसको समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा है मौजू लुगत यूनिट नंबर 2 कि लुगत क्या होती है, उसके मायने देखें, और लुगत का क्यों इस्तेमाल बेहतर होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसकी अहमियत है, हम इसको कैसे मतलब अल्फाज को लुगत में से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये तस्वीर है, इसको देखें। अलामात और इशारात को पढ़ें कि अलामत किस तरह की इस्तेमाल हुई है। इसके बाद फिर आप देखें कि इस तरह की तरतीब में हमारे पास एक ही जैसे हर्फ से काफ़ी मायने भी आ जाते हैं। हरूफ तहज्जी की तरतीब जो है यहाँ पर सामने नज़र आ रही है। इसी तरह से आप अपने काम को तलाश कर सकते हैं जो अल्फाज मानी है। फिर अब आपको दिया गया था एक काम, इसमें
तरतीब बताई गई थी कि तरतीब के हिसाब से आप नंबर लगाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों पे आप नंबरिंग दे देंगे तरतीब के हिसाब से। उसके बाद फिर आपने अपनी कॉपी पर ये 2 सवाल लिखने हैं जो आपके घर के काम में शामिल हैं। ठीक है, टाइटल पेज बनाना नहीं भूलना। बहुत ही अच्छा काम करना है, साफ सुथरा, खुशखत, और अपने सादा को भी चेक भी करवाना है। तो इसलिए आपने ये काम अच्छे अंदाज में करना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको मज़ीद आगे काम के लिए बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।